भारत बदमस्त हाथी बना हुआ है और ऐसे में जो पिसते हैं वहाँ के जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो पिसते हैं। मकबूजा वादी में हज़ारों मुसलमानों को ना सिर्फ हिरासत में लिया गया है, उनके घर गिराए गए हैं सिर्फ इस शक की बुनियाद पे कि कहीं ये सहूलतकार तो नहीं थे। तो क्या इस वक्त हो रहा है वादी में, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, सुबह खैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कुछ बताइए, वादी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या कर रही है भारतीय फौज इस वक्त वहाँ पे? पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद निहत्ते कश्मीरियों पे जो मुजालिम डाले जाते हैं उसमें बड़ी तेजी आई है और हजारों की तादाद में नौजवान गिरफ्तार है। श्रीनगर से, बडगाम, पुलवामा, बांडीपोरा, अनंतनाग, इस्लामाबाद से, और इसी तरह से वहाँ पर कोई 3 दर्जन से ज्यादा मकानात को बारूद से उड़ा दिया गया है। खौफ हिरास का माहौल है और वहाँ पर बदमस्त घोड़े की तरफ, वो हाथी की तरफ दौड़ रहा है। लोग जो है ना वो इंतहाई अजीरन उनकी जिंदगी बना दी गई है। तो बहरहाल ये पिछले 40 साल से हम ये सह रहे हैं जुल्म सितम, और हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी तारीख आज़ादी को गलत रंग देने की कोशिश की और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पहलगाम वाक़े ने हिंदुस्तान को एक्सपोज किया और ये बैकफायर हुआ उसे। मोदी हमेशा अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के ड्रामे रचता रहा। माजी में भी अगर आप देखें, पुलवामा ड्रामा उसने किया, इसी तरह से उसने उड़ी का ड्रामा किया, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो भी हिंदुस्तान की एजेंसियों का रचाया ड्रामा था। तो पहलगाम में भी जहां एक फेक स्टोरी बनाई गई और इसको दुनिया के मीडिया ने एक्सपोज किया। आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट पढ़े, आप वॉच डॉग की रिपोर्ट पढ़े, आप फ्रांस के 24 न्यूज की रिपोर्ट पढ़े, या मुख्तलिफ इदारों की किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना वो मदद ली गई है और फिर उसके बाद कशीदगी को हवा दी गई है, इश्तियाल पैदा किया गया है जिसमें गोदी मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। तो हम आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर भी राय डिवाइड हो गई है और हिंदुस्तान के अंदर भी आवाजें उठ रही है और मोदी से सबूत मांगे जाते हैं, मोदी से एविडेंसेस मांगे जाते हैं और इसकी तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे जो है वो आवाजें आ रही है। जी हाँ। तो वही मैं समझता हूँ कि आज मोदी एक मतलब फिर एक्सपोज हो गया और इसमें पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। हुकूमत ने करारा जवाब दिया और वहीं हिंदुस्तान के ऐवानों में जल्जला आया और उसके साथ कश्मीरियों की भी होप बढ़ गई है। जहां 5 अगस्त के बाद हमें मुकम्मल तौर पे बंदूक की नोक पे यरगमाल बनाया गया था, तो वहीं कश्मीर आलमी फोरम्स पे गूंजा। और बिल्कुल। अच्छा लोन साहब, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, वादी की तो आपने हमें बात बताई, हम देख रहे हैं पूरे भारत में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स, उनके साथ उनको ज़दोकोब किया गया, हॉस्टल से उनको कहा कि निकल जाएं, वापस चले जाएं। जो हमारे कश्मीरी बहन भाई वेंडर हैं जो कि वहाँ पे सड़कों के किनारे शॉल बेच रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट बेच रहे होते हैं, उनके साथ जो है वो दस्तदराजी की गई, उनको मारा पीटा गया। इस हवाले से भी मैं चाहूँगा आप कुछ बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कश्मीरी महफूज नहीं है, उसकी जिंदगी को हमेशा खतरात लाहक रहते हैं। जहाँ हमारे बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और RSS की गुंडे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, या कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं जब वो जाते हैं तो उन्हें हिंदुत्व गवर्नर्स का सामना होता है और उनके साथ क्या होता है। तो वही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो ये हिंदुत्व नजरिया है ये नफरत को फरोग दे रहा है, मजहबी मुनाफरत उरूज पे है। तो वहीं ये कश्मीरियों के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत रखता है और उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो इसके पीछे दरअसल मोदी की वो पॉलिसी है और जहां ये रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, मोदी की सरपरस्ती में हो रहा है और पार्लियामेंट के फ्लोर से भी अगर आप देखें नफरत अंगेज बातें की जाती है। जी हाँ। इनके जलसे जुलूसों में भी मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस वक्त वो हो रही हैं, लेकिन मोदी शायद ये भूल गया था कि ऐसा करने से कश्मीर के कॉज को उसने एक बार फिर हवा दे दी है। बहुत शुक्रिया, हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन साहब मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।